दूसरा एक और जो विषय आया है वो सेक्शन 62 में बार बार किसी भी वन्य जीव को वर्मन करने की बात है। ये निर्णय कभी भी असंवेदनशीलता के साथ नहीं लिया जा सकता है। मैं मानता हूं और मेरी उन किसानों के साथ पूरी संवेदना है जो विशेष रूप से जंगली सुअर के आतंक से जिनके खेत प्रभावित होते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये और जो टाइगर सेंचुरी है दोनों नजदीक है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, अगर आप एकदम वर्मिंग करेंगे तो जो उसका प्रे एरिया जो टाइगर का उसको भी वो इससे अपना जो भोजन उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए एकमात्र प्रावधान है, मिनिस्ट्री ने फरवरी में 2021 में गाइडलाइन निकाली, उसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ने फिर गाइडलाइन निकाली है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह अधिकार भी दिया है कि वो चाहे तो अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं और केरल में इसका 10 से ज्यादा बार निर्णय का प्रयोग भी किया जा चुका है। और मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से संतुलित विकास आवश्यक है उसी प्रकार से अगर कोई भी जानवर हमारी फसल को क्षति पहुंचाता है तो उसके बारे में हमने पूरा सेंसिटिव तरीके से वाइल्ड लाइफ वार्डन को अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा हम एक और विषय लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को मान्यता प्रदान करती है। हम चाहते हैं कि उनके सारे अधिकारों का सेटलमेंट अगर होगा, क्योंकि हमारा देश का जो फॉरेस्ट है दुनिया के अन्य देशों के फॉरेस्ट से अलग है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है। हमारे कल्चर में फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। हमारे कल्चर में फॉरेस्ट के लिए पूरी तरीके से आत्मीयता का भाव है। और ये जो सिंह संरक्षण का जो हम टाइगर कंजर्वेशन का जो उल्लेख करते हैं, ये महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर जी के द्वारा भी इस विषय का उल्लेख आता है। हमारे देश में एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बिल के माध्यम से हमने एक और विषय तय किया है कि जो नेशनल पार्क में जब हम कई जगह पे डिक्लेयर करते हैं तो देखने में आया कि वहां पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पर रहने वाला जो परंपरागत समाज है, उनको तुरंत ही एकदम से हम जाने को कहते हैं। हमने इस बार उसमें एक प्रावधान लगाया है कि तुरंत उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। जब तक उनका विस्थापन पूरा नहीं हो जाएगा, उनके ग्रेजिंग राइट, उनके ड्रिंकिंग वाटर राइट वो पूरी तरीके से सलामत रहेंगे। विस्थापन का अर्थ है कि एक डिग्निफाइड लाइफ उनको दी जाए। अपने जीवन का जब वो पुनर्स्थापन कर रहे, अभी कुछ दिनों पहले मैं तड़ोबा में गया, अंदर पूरा गांव खाली हुआ और अभी और भी गांव की प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया में हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहते। हजारों साल से वो लोग वहां पर रहे हैं, उन्होंने उस जंगल को बचाया है। उस जंगल के प्रति एक संवेदना करिए। आप कभी गिर में जाइए, हमारे मालधारी भाइयों को देखिए। हम जिस जगह पे रह नहीं सकते वहां पर वो शेरों के साथ उनके रहने का एक तादम्य का उनका एक जीवन है। हमारे सरिस्का में जाइए, सरिस्का में हमारे जितने भी गुर्जर समाज के, मीना समाज के गांव है, मैं उन सब गांव में घूमता हूं। लेकिन हमारे विस्थापन का अर्थ है कि उनके परंपरागत जो राइट्स है उनको हम एक कैंची के साथ नहीं काट सकते, एक कैंची के साथ उद्घाटन नहीं कर सकते। वो उनकी जीवन शैली है, हम उनको निश्चित रूप से एक सम्मान पूर्वक जीवन देना चाहते हैं। तब तक उनके ड्रिंकिंग और गेजिंग राइट, उनके चारागाह के जो राइट है इस बिल में हमने, ताकि फॉरेस्ट विभाग के साथ किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना आए। क्यों? क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निर्देशन में चलती है, उसका सबसे पहला जो कार्य है वो गरीब के हितों की रक्षा, गरीब का कल्याण और इस देश के वनवासियों के जीवन में संवर्धन और सुरक्षा लाना, ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व रहता है। हमारे काफी सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विषयों को अपने अपने तरीके के माध्यम से रखने का प्रयास किया। हमारे जो शुरू करा था वो शुरू हमारा प्रद्युत बारदोलाई जी ने किया था, वो यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो बार बार और भी 2-3 सदस्यों ने जो जामनगर के ट्रस्ट का विषय उठाया, मैं आपको केवल इतनी जानकारी देना चाहूंगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने रेगुलेशन को मान्यता दी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी ने भी कर्नाटक के जजमेंट को अपहोल्ड किया है। और यहाँ पर जब स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये विषय गया था, विशेष रूप से हाथियों को लेकर के विषय गया था, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस देश में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। हमने अगर हाथियों का पालन किया है तो हमने उसको सम्मान के साथ किया है। केरल से लेकर के बाकी सारी जगहों पर हमने
हाथियों को अपने जीवन शैली के साथ अपनाया है और इसलिए हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन को मना किया है। रेगुलेशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो हमारी परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें हम हाथियों के संरक्षण को उसी प्रकार से यथावत जारी रहेंगे, केवल रेगुलेशन रहेगा। ये हमने निश्चित रूप से किया है। ट्रांसपोर्टेशन के विषय को भी किया है और आप तो आसाम से हैं, आप जानते हैं कि हाथी पूरी तरीके से सबसे बुद्धिमान प्राणी है और इस समय हमारे देश में जो हमारा आपने जो संख्या दी है, मुझे लगता है वो संख्या कम है। अभी तुरंत ही 32वां हमारा जो एलिफेंट का एक और रिजर्व हमने डिक्लेयर किया। टोटल 65,000 किलोमीटर एरिया हमारा हाथियों के लिए है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगर दुनिया के 75% टाइगर जो हैं वो हमारे देश में है, तो जो 60% एशियाटिक हाथी है वो भी हमारे देश में है और अगर 100% एशियाटिक लायन है तो वो भी हमारे देश में है। हम 130 करोड़ लोगों की जनता होते हुए भी इतने संवेदनशील भारतीय हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से अपने वन संरक्षण का और अपने वन्य जीवों के संरक्षण को जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि विकास और पर्यावरण दोनों अपने आप में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समुचित विकास वही कहा जाएगा जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास हो और इसलिए विकास के मायने में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और हम भी अपने वन्य संरक्षण के मामले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर हम ये चाहते हैं कि उन सब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे विकास को प्रभावित ना करे, लेकिन विकास को संवर्धन करने का काम करे। जहां तक हमारे सौगत राय जी ने सुंदरवन के लिए कहा है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी चिंता अधीर जी आपको करनी चाहिए क्योंकि वहां पे पैसा पूरा खर्च नहीं हो रहा है। कभी कभी इस बात के समाचार आते हैं। सौगत राय जी को थोड़ा बुरा लगेगा, अभी खड़े भी होंगे, लेकिन आपको होने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। और ये एक और है कि भारत का एमओयू बांग्लादेश के साथ सुंदरवन के संरक्षण हेतु है, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं सौगत राय जी, चाहे आप हो, चाहे अधीर जी हो, चाहे मैं हूं, सुंदरवन इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे यूनिक प्लेस है। ऐसा यूनिक प्लेस है, दुनिया में इससे बढ़िया मैंग्रोव का जो कोई स्थान नहीं है। उस सब का संरक्षण ये हमारे देश में न केवल हमारी जिम्मेदारी है, ये डायरेक्शन भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हमको मिल करके उसको बचाना चाहिए। सेम ऐसे जैसे मैंने डची गांव के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कहा, हमारी ये ऐसी संरक्षण की जगह है जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसके साथ ही साथ एक और विषय जो आया है वो साइटिस की मैनेजमेंट अथॉरिटी को सलाह देने के लिए साइंटिफिक अथॉरिटी में मैं आपको ये यहाँ भी स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई प्राइवेट साइंटिफिक अथॉरिटी नहीं होगी। इसके लिए हमारे मंत्रालय में WII, BSI, ZSI, ICFRE, IFGTB जैसे हमारे शासकीय संस्थान हैं, और सारे संस्थानों में हमारा कार्य करे, उन्हीं का ही साइंटिफिक अथॉरिटी के रूप में विषय रहने वाला है। लक्षद्वीप में कोई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। मोहम्मद फैजल जी, आपने जो आपका जो विषय था, एक जो रेड सैंडर्स की बात जो हमारे आंध्र के लोगों ने जो उठाई थी, इसका भी एक्सपोर्ट जो है साइटिस की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ही किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, विशेष रूप से हसन मसूदी साहब जो थे उन्होंने, और जो अगाथा संगमा जी ने भी जो विषय उठाए हैं, वो सारे जो संरक्षण के, प्रिजर्वेशन के संबंध में सब विषयों को हमने इस एक्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से समावेशित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरीके से पर्यावरण और विकास दोनों विषयों के संतुलन के साथ चल रहा है।
भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले दिनों इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें पहली बार दुनिया ने भी स्वीकार किया कि जंगल केवल टूरिज्म के लिए नहीं है, जंगल मनुष्य के मन की शांति के लिए भी है। जो बात भारत अपनी संस्कृति में कहता रहा है वो बात अब आज दुनिया भी स्वीकार करने लगी है। और इसलिए मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि हमारे देश में न केवल प्रोजेक्ट लॉयन, न प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक हमारे मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा देश पूरी तरीके से वन्य जीवों के अपराध और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम ये मानते हैं कि वन्य जीवों का जो अपराध होता है और विशेष रूप से जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि देश में इस प्रकार की एक भावना को जगाने की भी जरूरत है कि इनका प्रयोग कम से कम जो हमारे लग्जरी आइटम, हमारे शॉल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये वन्य जीवों को केवल इसके लिए मारा जाए, ये कोई भी अच्छी मनुष्यता की उपलब्धि नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैंने केवल जो 41 के 41 सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है उसमें सरकार की भावना को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं उसको सामने रखने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से सदन इस बिल को पास करे ताकि भारत दुनिया में आने वाले समय में जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है उसको अच्छी सिद्धता के साथ कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किताब तो इतनी मोटी थी, माननीय सदस्यों को लगा कि किताब देखकर ही माननीय सदस्यों को लगा कि बहुत लंबा समय लगना है। सुप्रिया सुले जी। सर, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। आपने कहा पर्यावरण और विकास का साथ रहेंगे, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, लेकिन आरे का जो इशू आज महाराष्ट्र में चल रहा है इसके बारे में आपका क्या मत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कारशेड के बारे में विरोध कर रहे हैं और वो पहला निर्णय आपकी सरकार का है आने के बाद महाराष्ट्र में, तो इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। आरे फॉरेस्ट सारी स्वीकृति जो संविधान और जो नियम है उसके अंतर्गत ही दी गई है, कोई नियम से बाहर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। अधीर रंजन जी। भूपेंद्र जी, वो जो आपने जयराम रमेश जी की बात कर रहे थे ना, मैं कहा था कि सिविल सोसाइटी की राय है। जयराम रमेश ने सिविल सोसाइटी की शंका प्रकट किया था कि और ज्यादा विस्तार से चर्चा करने में एनवायरमेंटलिस्ट ओबी का उन सबका ये राय था कि और ज्यादा चर्चा करने में अच्छा होते। मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी जमाने एक मिनट अब बैठिए, हो गया ये जो मैं एक मिनट नहीं आप जैसे सवाल नहीं किया, सवाल नहीं, मैं खत्म नहीं किया। अधीर जी, मैं खत्म सवाल नहीं किया। सवाल पे तो मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं बताता हूं, देखिए स्टैंडिंग कमेटी के सामने WWF, डायरेक्टर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जी, ये सारे साइंटिस्ट, आप ये देखिए खुद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखिए 150 से ज्यादा सोसाइटीज और लोग इंडिविजुअल अपीयर हुए हैं। सरकार तो पूरी तरीके से कंसल्टेशन कर रही है, हम कभी भी कंसल्टेशन को मना नहीं करते। ये व्यापक कंसल्टेशन और सहमति के साथ आया हुआ बिल है, इसलिए मैं आपकी इस तथ्य को नकारता हूं कि कोई व्यापक कंसल्टेशन नहीं हुआ। सभी लोगों से, सभी पक्षों से व्यापक कंसल्टेशन हुआ है। देखिए, हम लोग भी ये समर्थन किए हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट सिविल सोसाइटी के कहने की और हमें थोड़ा मौका देना चाहिए। हमारा काम है सदन के सामने, मंत्री के सामने बात रखना। मैं आपको मैं जो सवाल पूछना चाहते थे कि आप ये कितने सारे प्रोजेक्ट्स को आपने रिकमेंड किए हैं फॉर क्लियरेंस के लिए जहां प्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, प्रोटेक्टेड एरिया में कितने सारे प्रोजेक्ट, जंगल में कितने सारे प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो रहे हैं? ओके, आपकी तथ्य के अनुसार राजा जी, ये जानना जरूरी है क्योंकि कुछ दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन जारी किया। सर, मिनिस्टर हैज रिप्लाइड माय क्वेश्चंस। सर, honorable minister has replied my questions. I want to submit before the house through you, sir. I am not doubting the integrity of the ministerial action to incorporate the management authority and the scientific authority.
The only thing is you want to constitute these two authorities to satisfy the international conventions. You want to transport the provisions here. But what is lacking is regional eco requirements, state requirements, Gram Sabha requirements, Panchayat Raj institution requirements. These are all properly reflected in the Act. That is why I am submitting before the minister that some requirements will be, number one. Number two, thank you for the minister. That Number he two, gave- no. No, No. no, sir. Nishikant Very sensible, Dubey very ji, no. sensible. One. No. You promise eco. No, Nishikant Dubey ji. No, please. धन्यवाद।